तेज प्रताप प्रणाम। कहाँ है, ऐसा कहाँ है? वो एकदम ठीक है। ठीक है, तेज प्रताप आपको पसंद हर है? तेज प्रताप को नेता बनाना चाहिए। कौन सा नेता? तेजस्वी यादव के जगह पर तेज प्रताप जी को होना चाहिए। हाँ। एकदम। क्यों? उनके अंदर क्वालिटी है, भगवान को मानते हैं और ज़्यादा त्रिंग भरिंग में नहीं रहते हैं। जलते हैं क्या उनके और तेजस्वी जी के दोस्त? राहुल गांधी को आप लोग इतना कहाँ बेइज्जत करते हैं? पिताजी में कभी औकात थी ना, राष्ट्रीय जनता दल में कभी औकात थी ना, कांग्रेस में है और ना तेजस्वी यादव में। गुंडा आप लोग रख लिए हैं क्या? अरे क्या राजद का जो नेता है ना, बहुत बड़ा गुंडा है। वो कुर्सी सब पर ऐसे सीधा होकर बैठने लगेगा, जो तारीफ हुआ है। आप लोग महंगाई बढ़ा दिए हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं, खाली परिवारवाद पे बोल के आ जाते हैं। गुंडा मवाली का पार्टी, ये लोग बात करेगा प्रधानमंत्री की औकात क्या का। औकात है बिहार में, और बिहार की जनता उनको उनके औकात और ले- दिखाएगी। पाकिस्तान लीजिएगा। पाकिस्तान, चाइना ताइना सब ले लेंगे 2047 तक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि चुनाव हो या ना हो, बयानबाजी चलती रहती है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे निशाना साधती रहती है और बयानबाजी चुनाव के समय तो अपने सीमा पे है। आपको बता दें कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता अनिकेत झा हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप लोग अब तानाशाही पे आ गए हैं। केजरीवाल जी का कहना है कि मोदी जी अब तानाशाही कर रहे हैं और तानाशाही ला देंगे अगर चुनाव में वो लोग नहीं जीतते हैं तो। केजरीवाल जी जो हैं, इनसे ज़्यादा पूरे भारत की राजनीति में निहायती नीच, लफुआ और मानसिकता इनका इतना भ्रष्ट हो गया है कि अपने बूढ़े माता को, अपने बूढ़े पिता को भी इन्होंने राजनीति के लिए नहीं छोड़ा। अगर किसी के साथ में कोई घटना घटा उनके आवास में, तो पुलिस उनके घर पर नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? और ये अपने बाबू का हाथ पकड़ के निकल गए पार्क में घूमने के लिए कि हम गेट पर खड़े हैं, पुलिस आए, बाहर चले जाते घर के। ये इतने नीच व्यक्ति हैं, इनकी मानसिकता भ्रष्ट हो गई है। ये कहानी इनका ख़त्म हो गया है और दिल्ली की जनता इस बार इनको उखाड़ करके फेंकेगी। तानाशाही ये ऐसे हैं कि अपने पिताजी को इन्होंने तानाशाह बना दिया। तानाशाही का रवैया अपने पिताजी के साथ इन्होंने दिखाया और इन्होंने भी परिवारवाद को दिखा दिया। बाबूजी का हाथ पकड़े हुए हैं केजरीवाल, माताजी का हाथ पकड़ी हुई है इनकी बीवी, और संजय सिंह पीछे ताली बजा रहे हैं। तो ये पूरा परिवारवाद इनका भी है, तानाशाह ये भी हैं, और इन्होंने तानाशाही का सबसे पहला रूप अपने पिताजी को दिखाया। अच्छा, शशि थरूर का कहना है कि जो भाजपा 400 पार कह रही है, सपना देखने में बुराई नहीं है। मतलब आप लोग सपना देख के बैठे हुए हैं क्या अभी तक? नहीं, सपना तो हम लोग ये देख लिए कि उनको दिन में सपना दिखा रहे हैं। बने थे, चले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस का, अपना ही लोग निकाल दिया। तो पैरवी पैगाम कर रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं जो कांग्रेस में कुछ ना कुछ उनको मिल जाए, कहीं प्रभारी और कहीं का बना दे। इस शशि थरूर का बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके आका राहुल गांधी को ही जनता नहीं सुनना चाह रही है, तो शशि थरूर का बात का क्या वैल्यू है? बोलते राहुल गांधी को आप लोग इतना कहाँ बेइज्जत करते हैं? राहुल गांधी को हम लोग बेइज्जत नहीं करते हैं। राहुल गांधी को हम लोग कहते हैं कि आप जाइए फिर से, 4 तारीख को ख़त्म हो जाएगा चुनाव। कहाँ जाइए? कहीं इटली चले जाइए, नानी के यहाँ जाइए, नानी के घर रहिए। और हम लोग क्यों उनको बेइज्जत करेंगे? नानी घर वेकेशन बनाने? वेकेशन नहीं, वो पूरा वैकेंट है वो। हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो स्कूल में खास करके, कॉलेज में तो बहुत बड़ा हो जाता है आदमी, उतने तो बड़े हो भी नहीं पाए हैं, वो अभी तक स्कूल में ही हैं। तो स्कूल के समय में आदमी रहता था कि गर्मी छुट्टी में नानी के घर जाएंगे। ये अभी चल रहा है स्कूल, 4 तारीख से गर्मी छुट्टी शुरू हो जाएगा, वो 1 तारीख को चले जाएंगे नानी घर। वो समय काट रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार है आप लोग के साथ, लेकिन दिल से उनके साथ है और उन्होंने ही सिखाया कि भाजपा को कैसे हराना है। इस पर क्या कहिए? क्या नीतीश कुमार फिर से जा रहे हैं क्या? देखिए, तेजस्वी यादव आज बहुत अच्छा बात बोल दिया। हम लोग पहले ही कह रहे थे कि किसी काम का नहीं है, ये निकम्मा है, क्रिकेट खेलने के लिए गया, पानी ढो करके आ गया। तो आज ये बात ये खुद बोल दिए कि नीतीश कुमार उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब वो इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की ना उनके पिताजी में कभी औकात थी, ना राष्ट्रीय जनता दल में कभी औकात थी, ना कांग्रेस में है और ना तेजस्वी यादव में है। भारतीय जनता पार्टी जो आज इस कदर खड़ी है अटल जी के समय से, कि ये जनता के द्वारा बनी हुई पार्टी है, जनता ने इसको बनाया। तेजस्वी यादव क्या बोलेगा? चारा चोर का बेटा कभी भी राष्ट्रवाद के प्रतीक पार्टी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। सारण का जो अभी हुआ है, कांड हुआ है, उसमें 2 लोग की मौत भी हुई है। रोनी आचार्य ने कहा है कि आप ही लोग के गुंडे भेजे गए हैं और आप लोग अंजाम दे रहे हैं ऐसे काम को। नहीं, गुंडे का मतलब, गुंडा आप लोग रख लिए हैं क्या? गुंडा का मतलब है राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, गुंडों का संरक्षण का मतलब है राष्ट्रीय जनता दल। गुंडों के आका हैं लालू प्रसाद यादव। ये जो छपरा सिवान एरिया है, वहाँ पर एक बहुत कथाकथित एक वहाँ पर MP हुआ करते थे, जिनको बाद में जेल हो गया, वो उन्हीं की पार्टी के थे। तो ये गुंडा ही इनका है। गुंडा जितना भी बिहार में है वो सब राष्ट्रीय जनता दल का है। आप कहिए ना कि अरे क्या राजद का जो नेता है ना, बहुत बड़ा गुंडा है, वो कुर्सी सब पर ऐसे सीधा होकर बैठने लगेगा, जो तारीफ हुआ है। तारीफ है, तारीफ, अरे वो तो मतलब गहना है।
राजद के कार्यकर्ताओं को, राजद के नेताओं को गुंडा कहिए तो उसको लगेगा जो एक ठो सोना का चेन और पहना दिया, उसको थोड़े लगेगा जो बेइज्जती हुआ है। तो रोहिणी आचार्य के साथ में यही है कि अच्छा कोशिश कर रही हैं वहाँ पर माहौल ख़राब करने का, लेकिन जनता को पता है कि माहौल ख़राब करने वाले का हश्र क्या करना है। गिरिडीह जिला में तो जीते नहीं लालू यादव, बेटी क्या जीतेगी। अब हमको तो है कि और 7-8 को जो उनका परिवार का लोग है वो सब भी कहीं कहीं से लड़ ले, अपना पार्टी है, लड़ते रहे। हाजीपुर से भी लड़ ले, पटना से या क्या पाटलिपुत्रा से लड़ी रही है मीसा भारती, एक बार और हारेगी तब तो लगता है कि घोषित कर दे। मतलब लालू जी की दोनों बेटियों को आप कर रहे हैं कि हाँ, जी भी चुनाव लड़ते, इस बार तो लालू जी भी हारते। क्या बात कर रहे हैं, लालू जी तो गोलबंद करते हैं यादवों को। लालू जी ही पाटलिपुत्रा लोकसभा से चुनाव हारे हुए हैं, ऐसा नहीं जो बहुत तुर्रम खान है, अपने बनाए हुए लोकसभा सीट से हार गए। तो इस बार अगर लालू जी भी लड़ेंगे तो लालू जी भी हारेंगे, क्योंकि 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी की है, 40 की 40 सीट बिहार की एनडीए की है, और कोई भी लड़ेगा तो वो हारेगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, और राम जिसको आशीर्वाद देते हैं वो हारता नहीं है। राम जिसको भी आशीर्वाद देंगे वो समुंदर पार करके रावण की लंका में आग लगा करके आ जाएगा। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की मुकेश सहनी तो यार लफुआ है वो। आप इतने बड़े नेता को लफुआ बोल देते हैं। नेता कैसे हैं वो? इतने बड़े नेता हैं कि मौर्या होटल में बेइज्जत किया उनको तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम बनने वाले थे, और बैठा करके बगल में कुछ बोलवे नहीं किया, उठ करके चल दिए, जो पीठ में खंजर मारा है, और फिर शाम होकर के ज्वाइन कर लिए। और वो लफुआ इसलिए है, वो नेता उतना नहीं है, वो लफुआ है। और हमारे नेता मलाह जाति के हमारे नेता हैं, सहनी जी जो हमारी पार्टी में है वो हम उनके ओरिजिनल नेता हैं। इनको बात करने का है। आदरणीय गृह मंत्री पहले तो आप ही लोग के पार्टी में थे। हमारे पार्टी में क्या थे? तो ऐसे ही आते रहता है, जाते रहता है आदमी। ऐसे अब जो लोग आ रहा है सब हमारे साथ में बढ़िया ही थोड़ी है, निकल गया गया, जब तक है तब तक ठीक है, जब निकल गया तो कहानी खत्म। आप लोग जलते हैं क्या उनके और तेजस्वी जी के दोस्ती से? नहीं, बहुत अच्छा दोस्ती है, खूब रहे ऐसा दोस्ती, विधानसभा तक टिक जाए, वही देखेंगे। हेलीकॉप्टर में के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, और हम मुकेश सहनी जी को कहना चाहेंगे जो केक जो आप काटे हैं वो 200 पर काट लिए, अब 4 तारीख को 400 पार करेगा तब भी काटिए। मतलब आप कह रहे हैं कि 200 जो है वो भाजपा का बताइए है, वो एकदम हो गया कि हाँ भाई 5 चरण में 200 उन लोग पार कर गया। अब 1 तारीख को चुनाव प्रचार जब वोट उठ हो जाएगा पटना लोकसभा सब में, तो 400 पर केक काटेंगे। वो तेजस्वी को खिलाएं, तेजस्वी उनको खिलाएं। अच्छा, एक सूत्रों में बातें चल रही हैं पवन सिंह को लेकर कि पवन सिंह को भाजपा नहीं उतारा है और उन्होंने ही निष्कासित कर दिया है पार्टी से। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, तो पवन सिंह हमारे विरोधी हुए। जो भी व्यक्ति एनडीए के प्रत्याशी के अलावा कोई भी चुनाव लड़ रहा है वो हमारा विरोधी है। तो पवन सिंह को हमने ना बोला चुनाव लड़ने, पवन सिंह को ना हमने कहा कि आप अपना ये उपेंद्र कुशवाहा जी को डिस्टर्ब कीजिए। वो भी कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है तो वो उसका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा, इसीलिए उनको निष्कासित कर दिया गया। तो अब आप लोग कोई एजेंट नहीं है पवन सिंह। पवन सिंह वहाँ पर जनता उनको समर्थन देगी तो वो चुनाव लड़ें, जीतेंगे उपेंद्र कुशवाहा ही, क्योंकि मैंने कह दिया कि 40 की 40 लोकसभा सीट हमारी है। तो इस बार टक्कर आपको बराबरी का नहीं लग रहा? टक्कर नहीं है तो डेली इकट्ठे वोटिंग करा देना चाहिए था, इतना चुनाव का धूल धक्कर भी नहीं फाँकना पड़ता हम लोग को। जनता कह रही है कि जल्दी जल्दी एक ही दिन सब जगह वोटिंग करा दीजिए, हमारी व्यवस्था वैसी नहीं हो पाई जो एक ही जगह हो जाए। जनता खड़ी है लाइन में कि जल्दी से वोट करें, मोदी जी को चुनाव में जिताइए, अपना अपना काम में लगिए। अरे जो विपक्ष का कहना है कि आप लोग महंगाई बढ़ा दिए हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं, खाली परिवारवाद पे बोल के आ जाते हैं। महंगाई क्या बढ़ा दी? 1950 में 47 में देश आज़ाद हुआ, 50 से जब यहाँ पर सरकार काम करना शुरू की तो 1950 में जो पेट्रोल का दाम था वही 2014 में भी था। 1950 में जो करेला नेनुआ का दाम था वही 2014 में भी था। सब कुछ हम ही बढ़ा दिए। अब बेरोजगारी की जो बात करते हैं तो 1950 में जो हिंदुओं की आबादी थी देश में, 2014 में क्या उसी स्तर से बढ़ी है जिस स्तर से मुसलमानों की बढ़ी है? तो ये लोग तो अपना आबादी बढ़ा करके पंचर बना कर रहे थे, उस समय में बेरोजगारी नहीं दिख रहा था। और अभी भाजपा की सरकार बन रही है, राम भक्तों की सरकार बन रही है तो बेरोजगारी दिख रहा है। हम तो कहेंगे जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो 10 लाख का योजना मिल रहा है एमएसएमई में, बिहार सरकार उद्योग विभाग दे रही है 10 लाख उद्योग लगाने के लिए, रोजगार करने के लिए। हम आपसे कहना चाहेंगे कि 10 लाख का योजना लीजिए और भयंकर पंचर का दुकान खोलिए और उसमें इनसे पंचर बनवाइए, दीजिए रोजगार इन लोगों को, यही रोजगार दीजिए। पंचर साटेगा, आप दीजिए रोजगार, महीना महीना सैलरी फिक्स रहेगा। रोजगार क्या चाहिए? रोजगार तो हम लोग देंगे, देखते रहिए ना। पंचर है जब साटना है, एसिड के फैक्ट्री में ही काम करना है, देंगे रोजगार। रोजगार का क्या कोई मतलब नहीं है। रोजगार हमने एजेंडा पर काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि एजेंडा है? हमारा एजेंडा है कि अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हो, वो तो हो गया। हमारा एजेंडा था धारा 370 खत्म हो, हमने कर दिया। हमारा एजेंडा था कि पूरे देश में यूसीसी लागू हो, अनेकों राज्यों में हमने कर रहा है।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, गाड़ी का नंबर प्लेट रहा आदरणीय गृह मंत्री जी का CAA, 2 दिन के बाद में पूरे देश में हमने लागू कर दिया। तो जो स्ट्राइक रेट हमारा है हमारी पार्टी का, उससे हम पूरा आश्वस्त हैं कि इस बार 400 पार हम जाएंगे, अब की बार 400 पार। कि मोदी जी रोड शो कर रहे हो, विपक्ष का कहना है कि पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री रोड शो के लिए उतर चुके हैं। उनका कहना है कि मोदी जी को पता चल गया कि उनकी क्या औकात है बिहार में, और बिहार की जनता उनको उनकी औकात दिखाएगी। क्या मतलब मोदी जी का अब रहा नहीं हैसियत की, इसलिए वो रोड शो पे उतर रहे हैं, उनके प्रत्याशी उतने काबिल नहीं थे? देखिए, ये जो है प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बोला गया है, ये बिहार को औकात दिखाने का काम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया। जब इनके मैडम का सरकार था देश में, मैडम कौन है? मैडम सोनिया गांधी, इनकी आका, इनकी मैडम, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री को यहाँ नहीं आने दिया। और आज देश का कोई प्रधानमंत्री बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बार बार आ रहा है तो इनको लग रहा है कि औकात दिखा दिया है। अरे यही घाटा का तो चीज़ है कि समझ नहीं रहे हैं टेक्निकल चीज़। जनता बुला रही है मोदी जी को आपकी औकात दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी पर जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी उस हर व्यक्ति की पार्टी है, अंत्योदय की पार्टी है, अंतिम व्यक्ति की पार्टी है। बिहार जैसे राज्य में प्रधानमंत्री से गृह मंत्री इतनी बार आ गए, इसका मतलब है कि उनका एजेंडा ही यही है कि हर घर का विकास होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर काम करने वाले लोग हैं हम लोग। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बार बार आ रहे हैं बिहार, बार बार आ रहे हैं पटना। नॉर्थ ईस्ट में जब प्रधानमंत्री चले जा रहे हैं, इनका तो कोई नेता नहीं गया आज तक। और जा करके मणिपुर में आग लगा करके आ गए राहुल गांधी। गुंडा मवाली का पार्टी, ये लोग बात करेगा प्रधानमंत्री की औकात का। राम रथ को रोकने वाला बात करेगा प्रधानमंत्री की औकात का। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर में अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद को अपने PA के द्वारा मार खिलवा रहा है, वो बात करेगा प्रधानमंत्री की औकात का, वो बात करेगा तानाशाही का। लालू प्रसाद यादव, जिसने जेल में रहते हुए अपनी बहन को मुख्यमंत्री बना दिया, वो बात करेगा लोकतंत्र का। केजरीवाल तानाशाही का बात करता है, जेल गया, जेल से सरकार चला रहा है, ये बात करेगा तानाशाही का, ये बात करेगा लोकतंत्र का। राहुल गांधी, जिसको ठीक से अभी तक में भारत का चौहद्दी नहीं पता है कि बाउंड्री कहाँ पर भारत का खत्म हो रहा है, किस राज्य में कितनी आबादी है, किस राज्य के लोगों को BPL में डालना है और किस राज्य के लोग APL में है, वो बात करेगा भारत के विकास का। सोनिया, ये सब जनता जानती है कि भारत का विकास एक गरीब मां की कोख से जन्मा हुआ नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की पार्टी है, जिन्होंने हमारे कितने कार्यकर्ता, हमारे कितने नेता कश्मीर की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना रक्त दे दिया। जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और अब उसके बाद का भी हमारा। योगी जी का कहना है कि अगर हमारी सरकार वापस बनती है तो जो POK है, जो कश्मीर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, वो भी भारत का हिस्सा होगा। तो ये लालच लड्डू दे रहे हैं या सच में ऐसा होगा? लड्डू तो दिए ना, कश्मीर ले लिए। कश्मीर हमारा था कहाँ? झंडा कोई और लगा रहा था, प्रधानमंत्री कोई और बन रहा था, तो कश्मीर लिए। लड्डू कहाँ दे रहे हैं? बोले राम मंदिर बनाएंगे, बना दिए। 370 हटाएंगे, हटा दिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे देश में लागू करेंगे, कर दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, कर दिए। लड्डू कहाँ? तो कह रहे हैं योगी जी को नमस्ते प्रणाम है। अच्छा, एक गेम खेल लेते हैं आपके साथ। आपको हम कुछ नेता का नाम देंगे, आपको एक शब्द चूज करना है उनके लिए। तेजस्वी यादव। पानी ढोने वाला। मुकेश सैनी। लफुआ। लालू यादव। रिटायर। रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य ट्विटर की चिड़िया जी। भारत के नए राम। अमित शाह। चाणक्य। तेज प्रताप। प्रणाम। कहें ऐसा कहें? वो एकदम ठीक है। ठीक है, तेज प्रताप आपको पसंद है? तेज प्रताप को नेता बनाना चाहिए। कौन सा नेता? तेजस्वी यादव के जगह पर तेज प्रताप जी को होना चाहिए। हाँ। एकदम। क्यों? उनके अंदर क्वालिटी है, भगवान को मानते हैं और ज़्यादा त्रिंग भरिंग में नहीं रहते हैं। हम लोग भाई भाई में लड़ाई लगवाने का। हम लोग काहे लड़ाएंगे? वो तो उनका जब शादी हुआ तो हम लोग जाकर के लड़ाई लगवा दिए। शादी हुआ, उनकी वाइफ को भगा दिया तो हम लोग भगा दिए। यही लोग भगाए। अपने करके आ गया क्रिश्चियन से, काहे नहीं भाग रही है वो? इसको जात बिरादरी में कर लिया, समझ गया जो नेता ही बन जाएगा, इसीलिए फुट डलवा दिया। हम लोग तो जानते हैं ना राजनीति में क्या होता है घर परिवार में। आप सुन रहे थे, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं अनिकेत झा, और बेबाकी से जवाब दिया है। जितने सवाल थे मेरे मन में उसके जवाब लिए हैं। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।